गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। मैं मंजित मैडम आज आप लोगों को हमारा परिवेश पुस्तक के प्रथम अध्याय मानव शरीर में से मानव शरीर के आवरण का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, आप अपने माता पिता के साथ जब कभी बाज़ार जाते हो तो आपको बाज़ार में चमड़े के बैग, बेल्ट तथा जूता आदि बाजार में बिकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये बैग, बेल्ट, जूता आदि किसके चमड़े से बनते हैं? क्या आप बता सकते हो? नहीं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये किसके चमड़े से बनते हैं। ये सब पशुओं के चमड़े से बनते हैं, किंतु आजकल इसका भी प्रयोग कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि चमड़े का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक होता है। इससे पशुओं की हत्या होती है, पर्यावरण दूषित होता है, चमड़े के कारखाने की गंदगी से पानी प्रदूषित होता है तथा हवा में बदबू फैलती है। इसलिए आजकल चमड़े का प्रयोग कम हो गया है ना। पहले देखिए यहाँ दिया है, गैंडे के चमड़े से पोशाक और ढाल बनाया जाता था। उस पोशाक को पहनकर युद्ध करने से ज़्यादा चोट नहीं लगती थी, बहुत वर्षों पहले युद्ध में। इसलिए इसे आवरण कहा जाता था, है ना। तो ढाल जो है शरीर पर होने वाले वार से बचाता था। कोई जगह अगर जख्मी हो जाती तो रोग के कीटाणु आसानी से आक्रमण कर देते थे, है ना। तो अब हमारा भी शरीर जो है वो किसी आवरण से ढका हुआ है। तो हमारे शरीर का आवरण क्या है? ये चमड़ा। क्या है? चमड़ा। हमारे शरीर का आवरण चमड़ा है। तो चमड़े के नीचे क्या है? चमड़े के नीचे मांसपेशियां, शिरा और धमनी है। ये शिराएं, है ना। देखिए शिरा दिख रही है, नीली नीली। किस तरह की होती हैं ये शिराएं? नल की तरह, है ना। कई शाखाओं में बढ़ती होती है शिराएं। देखिए दिख रहा है ना। हाँ, तो चमड़ा क्या करता है? हमें भारी आघात और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है। तो शरीर में धमनियां तो शिराएं दिखती हैं, लेकिन धमनियां दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत अंदर होती हैं, थोड़े भीतर की ओर होती हैं। फिर देखिए, कहीं का चमड़ा पतला और कहीं का चमड़ा मोटा होता है ना। तो कैसे जानोगे? देखिए ये है हमारे हथेली। ये क्या है? हथेली। हथेली का चमड़ा कैसा होता है? मोटा होता है। और इसके ठीक विपरीत दिशा में पतला चमड़ा। ये मैंने आपको बताया चमड़ा कैसा होता है? पतला होता है। तो पतले चमड़े में शिराएं दिखती हैं, लेकिन मोटे चमड़े में शिराएं नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि यह चमड़ा अधिक घर्षित होता है, काम करने से अधिक घर्षित होता है। तो पतले चमड़े से ही शिराएं दिखती हैं। ठीक है। तो और कहाँ का चमड़ा मोटा होता है? पैर की तलहटी का, एड़ी का। क्यों एड़ी का चमड़ा मोटा होता है? क्योंकि एड़ी में पूरे शरीर का भार पड़ता है। एड़ी में पूरे शरीर का भार पड़ता है, इसलिए एड़ी का चमड़ा मोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर इस सारणी में दिया गया है कि त्वचा कितनी मोटी है। शारीरिक भाग, त्वचा पतली या मोटी। शारीरिक भाग, यहाँ भी त्वचा पतली या मोटी, दो भाग में बांटा है। गाल की त्वचा कैसी होती है? पतली। ललाट पतली। हाथ की त्वचा पतली होती है। हथेली की त्वचा मोटी होती है। पेट मोटी। पीठ की त्वचा पतली। पैर की त्वचा पतली। पैर की त्वचा पतली होती है।
लेकिन निचली त्वचा जो है वो मोटी होती है ना। एड़ी मोटी, पैर की ऊपरी त्वचा पतली, निचली त्वचा मोटी होती है। अब ऊपर नीचे, त्वचा ऊपर नीचे कैसी होती है तो देखते हैं। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, इस बच्चे को चोट लगी है ना, घुटने पर चोट लगी है, किडनी पर चोट लगी है। तो त्वचा में चोट लगने से दर्द होता है, लेकिन दर्द कहाँ होता है? ऊपरी त्वचा में नहीं होता, भीतर की त्वचा में दर्द महसूस होता है। इसका घुटना छिल गया है ना। फिर इसमें से कुछ पानी जैसा तरल पदार्थ निकल आया। थोड़ी देर बाद बर्फ़ लगाई, उसके बाद दवा लगा दी गई, है ना। तो त्वचा की ऊपरी परत में जल रहता है और दूसरी परत में क्या रहता है? रक्त, है ना। ठीक है, तो इस परत का जो ऊपरी भाग है वो बिल्कुल निर्जीव होता है। ठीक है, तो भीतर की त्वचा में जलन होती है चोट लगने से, ऊपर की त्वचा में जलन नहीं होती है। जब कभी हमारी त्वचा जल जाती है तो उसमें जलन होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? उस समय बर्फ़ या ठंडा पानी डालना चाहिए। मान लो, ये देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, मान लो कलाई के पास जल गया हो तो कुछ देर बर्फ़ वाले पानी में हाथ डुबो कर रखो। यदि हाथ बाहर निकालते ही जलन दे तो तुरंत उसे फिर पानी में डाल देना चाहिए। परंतु यदि हाथ बाहर निकालने पर जलन ना दे तो पानी में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तब फफोले कब पड़ते हैं? ऊपरी परत गर्म होकर मर जाती है। ऊपरी परत क्या होती है? गर्म होकर मर जाती है। तब निचली परत से पानी निकल आता है। दोनों स्तरों के बीच वह तरल पदार्थ जमा हो जाता है। यही कारण है कि वह जगह फूल जाती है और फफोले पड़ जाते हैं, है ना। हाँ, तो अधिक जल जाने पर क्या होता है? रोगी को अस्पताल ले जाना चाहिए। देखिए शारीरिक भाग घुटना, चमड़े में चोट का कारण, तब क्या किया? अब ऐसा होने पर क्या करोगे? घुटना गिर जाने पर क्या किया? दवा लगाया। फिर क्या किया? ऐसे होने पर क्या करोगे? धोकर दवा लगाएंगे। केहूनी, चोट लगने पर जल डालेंगे उसमें, फिर जल देकर धोएंगे, धोने के बाद दवा लगाएंगे। माथा, धक्का लगने पर, चोट का कारण क्या है? धक्का लगा, फिर क्या किया? बर्फ़ लगाई उस पर, उसके बाद क्या करेंगे? बर्फ़ लगाकर दवा लगाएंगे। पैर में कैसे चोट लगी? गिर जाने पर दवा लगाएंगे, कैसे? जल से धोकर दवा लगाएंगे, है ना। अब आगे देखिए, सिकुड़ी तथा काली त्वचा। ये सिकुड़ी तथा काली त्वचा कैसे होती है ना। देखिए शरीर बढ़ने से या मोटा होने पर चमड़ा भी बढ़ता है। क्या होता है? शरीर बढ़ने पर या मोटा होने पर चमड़ा बढ़ता है। तो शरीर सिकुड़ता कब है? मोटा होने के बाद, पतला होने पर जब चमड़ा कम हो जाता है तो वह सिकुड़ जाता है। या उम्र बढ़ने पर शरीर का आकार छोटा होने लगता है, जिससे चमड़ा सिकुड़ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, चमड़े का रंग काला क्यों होता है? क्यों होता है चमड़े का रंग काला? मेलानिन नामक एक तत्व के कारण चमड़े का रंग काला होता है। कैसा होता है चमड़े का रंग? मेलानिन नामक तत्व के कारण चमड़े का रंग काला होता है। तो यह मेलानिन अति बैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर को बचाता है ना। क्या करता है?
अति बैंगनी किरणों को रोककर कैंसर से बचाता है, या मेलानिन। ठीक है, तो अब देखिए मेलानिन कैसे तैयार होता है। धूप शरीर में लगने से मेलानिन तैयार होता है। अंग्रेज लोग बहुत गोरे होते हैं, क्या उनके चमड़े में मेलानिन नहीं होता? होता है, लेकिन कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, जहाँ पर धूप वाली जगह है वहाँ पर जाकर अपने शरीर में धूप लगाकर मेलानिन बनाते हैं। तो जिस जगह पर मेलानिन नहीं बन पाता वहाँ पर क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है ना, कुपोषण या बीमारी होती है। क्यों होता है ऐसा? जहाँ मेलानिन नहीं बनता शरीर में, ऐसा कुपोषण या बीमारी से होता है। अच्छा, तो शरीर में धूप लगने से किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का। ठीक है, अब चमड़े से पसीना निकलता है ना, तो चमड़े से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना क्या है? इससे क्या होता है? पसीना जो है हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है ना। तो इसमें जल, नमक तथा कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे पसीना हुआ, मूत्र हुआ इत्यादि। तो बच्चों देखिए, यहाँ ये सारणी दी गई है। इस सारणी में भी शारीरिक भाग, चमड़ा संबंधी रोग, उक्त रोग के लक्षण, उक्त रोग के होने पर क्या करेंगे, है ना। पहला है हाथ, सफ़ेदी, चमड़ा सफ़ेद हो जाता है उक्त रोग, तो उक्त रोग के होने पर क्या करेंगे, कैसे बचाव? डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। दूसरा, हाथ या मुंह, चमड़ा संबंधी रोग, सिहुली, उक्त रोग के क्या लक्षण है? चमड़ा जगह जगह सफ़ेद तथा उठ जाता है। इसका उपाय डॉक्टर को दिखाकर उसके परामर्श से दवा लेंगे। तीसरा, शरीर के किसी भी भाग पर मेलानिन तैयार नहीं होता है, जहाँ का चमड़ा सफ़ेद हो जाता है, तो क्या उपाय है इसका? डॉक्टर से इलाज कराकर उससे परामर्श से दवा लेंगे। चौथा, जांघ, हाथ और एड़ी, चमड़ा संबंधी रोग, दाद, इसके लक्षण क्या है? चमड़ा उखड़कर सफ़ेद हो जाता है। डॉक्टर के परामर्श से दवा लेंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर के परामर्श से दवा लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मैंने आज आपको जितना पढ़ाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।